आज के वीडियो में मैथ्स 1 का लास्ट जो बोर्ड पेपर हुआ था, लेटेस्ट जो बोर्ड पेपर है आप लोग का सितंबर 2021 में रेड्यूस सिलेबस के बेस पे जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर अपलोड किया जा रहा है। ये बोर्ड पेपर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट का था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर मेंशन है 2021 और सब्जेक्ट कोड आपका लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, आपका सब्जेक्ट कोड 71 है और अलजेब्रा पार्ट 1। यहाँ पे बोर्ड क्वेश्चन पेपर में हमेशा सीट नंबर का कॉलम होता है और उसके बाद में आपको वहाँ पे सीट नंबर लिखना होता है, टाइम 2 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 40। बोर्ड का पेपर जो है उसकी साइज़ और बड़ी होती है, तो यहाँ पे 6 पेजेस में हम लोगों ने बनाया है पेपर और बोर्ड का पेपर जो था वो 9 पेजेस का आया था आप लोग का। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेड्यूस सिलेबस के ऊपर अपने पास बोर्ड से सिर्फ यही एक एग्ज़ाम हुआ है अभी तक, तो आप लोग को एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से सिर्फ 4 चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। समय पहले यहाँ पे MCQ दिया गया है, 4 MCQ है। पहला MCQ, विच नंबर कैनॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। इनमें से कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए, अगर आप लोग नोट करोगे तो हम लोग ने सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन अभी जस्ट ये वीक के अंदर ही बोर्ड के पिछले 9 साल से जितने पेपर आए हैं 2013 से 2022 तक, अभी तक जितने भी बोर्ड के पेपर्स हुए मार्च, जुलाई, अक्टूबर में, सब हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में होता है। तो इसका राइट आंसर था B 1.5। ठीक है, तो इसमें 1.5 प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं करते। एक्सप्लेनेशन आप लोग प्रोबेबिलिटी का जो 1 मार्क्स के वीडियो है वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर एन AP -10 -6 -2 2 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे आपको D फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म दिया गया आपको और D के लिए T2 - T1 करके आप लोग बहुत ईजिली निकाल सकते हो। ये भी सेम क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर चुके हैं बोर्ड में, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रूट्स 3 and 5। अगेन सेम क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व किए थे, जिसका आंसर 3 और 5 आता है, उसका क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। तो इजीली आप लोग वो वीडियो रेफ़र करो और इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, बस मल्टीप्लाई करना है। 2 5 are 10 -3 4 are 12, तो 10 - 12। ओके, सो 10 - 12 इज़ -2, तो आपको -2 पे आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1A के बाद में B आता है, सॉल्व दी फॉलोइंग। ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है यहाँ पर भी। तो डिसाइड m³ - 5m² + 4 = 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो सितंबर 2020 में बोर्ड पेपर हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व एग्जाम्पल से आए। तो पहले जो मैथ्स का क्वेश्चन बैंक अपलोड किया गया है चैनल पर, उस पर मैंने बहुत बार बोला हूँ कि सॉल्व एग्जाम्पल्स को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना है। वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो बोर्ड में आते हैं और बहुत सारे यूनिक क्वेश्चन भी होते हैं वहाँ पे। और अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की तो आपको लगता है कि फिर पेपर बाहर से आया बोल के। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं चेक करना है, बहुत सिंपल सा है। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है, सो इफ हाईएस्ट डिग्री इज़ 3 इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्टिफाई में आप लोग बोल सकते हैं बिकॉज हाईएस्ट डिग्री इज़ 3। आप लोग कमेंट में हम लोग को लिख के बता सकते हैं कि इसमें से आपको कौन से क्वेश्चंस टफ पड़ रहे हैं, और अगर पूरा पेपर अगर आपको सोल्यूशन चाहिए विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो हम लोग उसको भी कंप्यूटर पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे पूरा। Next, if for an AP A is 3.5 and D is 0, then find Tn। A दिया गया आप लोग को और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, Tn फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन हम लोग ने 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। ये वाला थर्ड वन क्वेश्चन भी, x + 2y = 5, 2x + y = 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। 2 मार्क्स
का जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग ने ये देखे थे कि एडिंग इक्वेशन करोगे और कॉमन लेके फिर उसको राइट साइड में भेज देंगे हम लोग। ओके, राइट द सैम्पल स्पेस 2 कॉइन्स और टॉस। अगर 2 कॉइन्स टॉस्ड है तो सैम्पल स्पेस लिखना आपको बहुत सिंपल से S इक्वल्स टू HH ST TH एंड TT सब कैपिटल में लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, कंप्लीट एनी 2 एक्टिविटीज आउट ऑफ 3। First term and common difference of an AP are 6 and 3 respectively. Complete the activity to find S27. यहाँ पे आपको S of 27 फाइंड करना है। तो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, एज इट इज़ पूरा दिया गया आप लोग को, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। AP का जो थर्ड एक्सरसाइज है S of n वाली, वहाँ से पूरा क्वेश्चन है, बस एक बार फॉर्मूला डालना है, फिर D की वैल्यू 3 पुट करना है, फिर 27/2 मल्टीप्लाइड बाय नीचे दिया गया वही चीज़ ऊपर भी लिख सकते हैं आप लोग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। और लास्ट में 27 और 45 का मल्टीप्लिकेशन लिखना है। ओके, एक्टिविटी क्वेश्चंस को आपको एज इट इज़ लिखना है और जहाँ पे बॉक्स है वो बॉक्स आप लोग पेन से बनाएंगे, पेंसिल से बिल्कुल नहीं बनाना बॉक्स। एकदम क्लियर होना चाहिए आप लोग को। एक्टिविटी क्वेश्चंस कोई भी सब्जेक्ट के अंदर हो, लैंग्वेजेस हो, उसको हमेशा पेन से बनाना है, पेंसिल से नहीं बनाना है। सिर्फ डायग्राम्स जो है साइंस के अंदर वो पेंसिल से बनते हैं, बाकी मेजॉरिटी जितने भी चीज़ें सब आपके पेन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लाइन 4x + 5y = 19, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड y इफ़ x = 1। क्वेश्चन बहुत प्रॉपर रीड करना है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है पहले आपको वो चेक करना है। ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है और टू ड्रॉ अ ग्राफ लिखा हुआ है। बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि डायरेक्ट इसका ग्राफ बना देते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है, इसका ग्राफ बिल्कुल भी नहीं बनाना है आप लोग को। और हाफ मार्क्स ईच रहता है एक बॉक्स के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लियरली 4 बॉक्स दिया गया है, तो आपका 2 मार्क्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो रहा है, तो हम लोग को ग्राफ की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो 4x + 5y = 19 में x = 1 पुट करने के बाद में y की वैल्यू क्या आती है वो पूछा हुआ है। तो सबसे पहले 4 × x, इन प्लेस ऑफ x वी आर पुटिंग 1, तो 4 × 1 = 4, +4 जो है राइट साइड में जाएगा तो वो बन जाएगा -4। तो यहाँ पे 1 डाल दिया उन्होंने, यहाँ पर +4 आएगा तो वो -4 बन गया। अब 19 - 4 5, तो 5/5 कट होके 1 आ गया। तो इस तरह से आपको बस 4 बॉक्स फिल करना है, 1 4 5 1 एंड फुल 2 मार्क्स यू कैन स्कोर। बट एक्टिविटी क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, जैसा दिया गया है एज इट इज़ वैसा उतार के फिर बॉक्स बनाना है। अगर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो बिल्कुल कंसिडर नहीं होगा, यू विल गेट 0 मार्क्स देयर। नेक्स्ट, अ डाई इज थ्रोन, एनी 2 था यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। अपर फेस पे प्राइम नंबर आने के चांसेस कितने पूछा हुआ है। सब में पहले एस इज द सैम्पल स्पेस ऑफ ए डाई, तो आपका आंसर जो है यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। एस इज द सैम्पल स्पेस ऑफ ए डाई, एज इट इज लिखेंगे आप लोग। फिर एस = 1 2 3 4 5 6 मेंशन करना है आपको। नंबर ऑफ एस ऑलरेडी मेंशन है 6। प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, तो प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, so 2 3 5, there are 3 prime numbers in a die, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 3। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला सिंपल सा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए = नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो 3/6, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो योर आंसर इज 1/2। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 बॉक्स अगर आप लोग प्रॉपर फिल कर देंगे फुल 2 मार्क्स यू विल गेट। हाफ मार्क्स भी रिड्यूस नहीं होता है। मैथ्स के अंदर अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, आप लोग कोई भी मेथड सॉल्व करो यू विल गेट फुल मार्क्स, बट आंसर आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए मैथ्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5, determine the nature of the roots of quadratic equation 2x² - 5x + 7 = 0। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए आप लोग को और एनी 4 क्वेश्चंस करना है आपको।
फर्स्ट क्वेश्चन में नेचर फाइंड करना है आपको। तो नेचर अगर आपको याद होगा कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल एंड रूट्स आर नॉट रियल, इसको हम लोग नेचर बोलते हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। तो सब में पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आप लोग ए बी सी निकालोगे। फर्स्ट विल फाइंड आउट ए बी एंड सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन के साथ में बी निकालना है आपको। ओके, अब इसके बाद में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अगर उसकी वैल्यू डेल्टा जो है ग्रेटर दैन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल बोलेंगे। अगर डेल्टा जो है इक्वल्स टू 0 है तो रियल एंड इक्वल बोलेंगे। अगर डेल्टा नेगेटिव में आ रहा है मतलब वो लेस दैन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग उसको ट्राई करो। अगर नहीं आ रहा आप लोग को कमेंट में मेंशन करो। इसका एक डिटेल में सोल्यूशन भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। एक एक क्वेश्चंस को उसमें डिटेल में सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे से आपको ओरली एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी ओमिट है, सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चन वहाँ पे ओमिट नहीं है। तो वही 2 क्वेश्चन के हिसाब से आपको वैल्यूज चेंज करके पूछा गया है, जिसमें x का कोएफिशिएंट y में मिलेगा आपको और y का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन के x में मिलेगा। तो 5x है तो सेकेंड इक्वेशन में आपको 5 मिल रहा है। देखो सेम कहती 5x यहाँ पर है तो सेकेंड इक्वेशन में y का ही है। फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ में 4 है तो सेकेंड इक्वेशन में x के साथ में 4 है। तो इस तरह के इक्वेशन को पहले आप लोग ऐड करते हो, फिर एक बार सेपरेट करते हो और बाद में फिर ऐडिंग से बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाता है। तो 5x प्लस 4y और 4x प्लस 5 का अगर आप लोग ऐड करेंगे तो यू विल गेट 9 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 27। फिर 9 राइट साइड में आके डिवाइड हो जाएगा 27/9। फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ऐसे आपको एक x प्लस वाई में इक्वेशन मिलेगा, एक x माइनस वाई में इक्वेशन मिलेगा और बाद में उसकी वैल्यू आपको खाली पुट करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, 6 coffee chocolates and 2 peppermint chocolates. One of the chocolate is picked from the box at random. Find the probability of getting a coffee chocolate. अब बच्चे बोलते हैं ये सब कहाँ से आ जाता है क्वेश्चन से। यहाँ पर सब में पहले आप लोग चैप्टर को करने का तरीका आप लोग का बिल्कुल गलत है। आप लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो और चैप्टर ख़त्म करा देते हो, एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो ना आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल पे जाते हो ना प्रॉब्लम सेट पे आते हो। अगर आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल पे जाओगे तो ये सेम क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल जाएगा टेक्स्ट बुक के अंदर आपके। और अगर आप लोग प्रॉब्लम सेट पे आते हो तो वहाँ पर भी एक टाइप का क्वेश्चन है, रेड बॉल ग्रीन बॉल बलून का क्वेश्चन है, गोल कीपर वाला क्वेश्चन है। तो ये सब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना चाहिए एग्ज़ाम के पहले, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको माइंड यूज़ ना करना पड़े। बहुत जल्दी जल्दी आप लोग इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। वरना कोई टफ क्वेश्चन तो है ही नहीं, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 1 चॉकलेट इज पिक्ड फ्रॉम रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी वर्ड आया हुआ है तो ही आप लोग प्रोबेबिलिटी निकालोगे, वरना सिर्फ इवेंट लिख के छोड़ना होता है। तो कॉफ़ी चॉकलेट कितने होंगे, तो कॉफ़ी चॉकलेट दिया हुआ है 6 है तो 5 + 6 + 2 तो ये 13 है आपका और 6/13 इसकी प्रोबेबिलिटी रह जाएगी। ओके, सॉल्व एग्जाम्पल है, थर्ड एक्सरसाइज के बाद में आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन। Next, for simultaneous equation in variable x and y, if dx is 49, dy is -63 and d equals to 7, then what is the value of x? तो ये बोर्ड क्वेश्चन है, बोर्ड में 2 साल पहले पूछा गया था क्वेश्चन। उस टाइम पर 1 मार्क्स पे सिर्फ वैल्यू ऑफ x पूछा गया था और इस बार वैल्यू ऑफ x एंड y पूछा गया है और 2 मार्क्स दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल सा, x का फॉर्मूला dx/d और y का फॉर्मूला dy/d, उसके थ्रू आप लोग इसको फाइंड कर सकते हो। तो एनी फोर था, तो 4 क्वेश्चंस अगर आप लोग सॉल्व हो गए तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। बट अगर कोई स्किप किया आपने तो फॉर एन AP 12, 16, 20, 24 फाइंड द 24th टर्म। अगेन टेक्सचुअल क्वेश्चन है ये भी और बहुत सिंपल सा, A और D निकालो और फिर उसके बाद में 24th टर्म आपको फाइंड करना रहेगा इसके अंदर। एक चीज़ आप लोग याद रखो, ऑप्शंस, बच्चों को डाउट होता है ऑप्शंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस बिल्कुल करना चाहिए आपको बोर्ड के अंदर, बट लास्ट में पूरा पेपर कंप्लीट होने के बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तब आप लोग ऑप्शन कर सकते हो। और अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से अच्छी सी है
कुछ स्टूडेंट्स पहले से ही 60 मार्क्स की प्रैक्टिस करते हैं कि पूरा 60 मार्क्स का पेपर वो लोग लिख लेते हैं 1.5 आवर के अंदर। तो ऐसे बच्चे डायरेक्ट ऑप्शन के साथ में सॉल्व करते हुए जा सकते हैं। बट पेपर मिलने के टाइम पर आपको चेक करना है कि क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आउट ऑफ जो सिलेबस का क्वेश्चन आता है आपका, सॉरी आउट ऑफ टेक्स्ट बुक का, सिलेबस से बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना वहाँ पर टाइम लग सकता है आपको। तो उस हिसाब से उसको मैनेज करके आपको एक्स्ट्रास करना है। कंप्लीट वन एक्टिविटी आउट ऑफ टू डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 3, 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट्स। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे। अभी तक देख लो आप लोग, थोड़ा रिवाइज कर लेते। ये 8 मार्क्स हम लोग ने यहाँ पे स्कोर कर लिया। यहाँ पे आपका 4 मार्क्स हो गए, 8 + 4 12, यहाँ पे 4 16 और यहाँ पे 4। तो ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन हमारा कवर हो गया और 50% पेपर भी हमारा कवर हो गया। इतना सिंपल सा था। यहाँ पे 20 मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी है। स्टार्टिंग का 20 मार्क्स स्कोर करना बहुत ही इजी है, और उसके बाद में जो 3 मार्क्स की एक्टिविटी है वो भी बहुत इजी है। तो 23 मार्क्स तो किसी भी बच्चे का इजीली आ ही सकता है मैथ्स के अंदर, यहाँ तक का जो एक्टिविटी है। उसके बाद में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और टफ स्टार्ट हो जाते हैं सम्स। 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है यहाँ पे। ये भी टेक्सचुअल क्वेश्चन है विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी कंप्लीट करना है। जैसे आप 23 बना दिया, 25 बना, 32, 35 और नंबर ऑफ एस लिखना है। तो देखो 2 बार बॉक्स है, दोनों बार 35 आने वाले हैं बॉक्स के अंदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेम ऊपर की तरह नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए आपका 4 था तो 4/6, तो 2 2 2 3 तो 2/3। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको 3 मार्क्स मिल रहा है पे बिना कुछ करे। तो जैसा पहले डिस्कस किया गया, एक्टिविटी वाले क्वेश्चन को आप लोग लेट SBI सैम्पल स्पेस से लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स 2/3 और जितने बॉक्स है सबको आप लोग पेन से हाईलाइट कर देंगे। यू विल गेट फुल 3 मार्क्स ईयर। सेकेंड क्वेश्चन बहुत, ये भी टेक्सचुअल है। इफ़ x = 5 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। अगेन ये क्वेश्चन भी देखो सॉल्व एग्जाम्पल से आ गया है। कितना सॉल्व एग्जाम्पल पूछ लिया बोर्ड ने इस बार। kx² - 14x - 5 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो x = आपको 5 लेना है, तो पहले बॉक्स में आपका 5 आ जाएगा। फिर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे आपको 5 लिख के सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो 5² 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बस 25 के, और -70 - 5 इज -75। अगर वो राइट साइड में आ जाएगा तो इट विल बिकम +75। तो 75/25, ओके। तो 75/25 इज 3। तो ये कंप्लीट हो गया। आपकी एनी वन एक्टिविटी थी। अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हो तो सेकेंड एक्टिविटी बिल्कुल सॉल्व मत करो आप लोग, क्योंकि एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस के अंदर रॉन्ग के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं। बस अगर आपका बॉक्स राइट है तो बस मिल जाएगा, तो वहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 3B, सॉल्व एनी 2 out of 4। 3 मार्क्स क्वेश्चन है यहाँ पे। इन एन AP सम ऑफ 3 consecutive term is 27 and their product is 504, find the terms। टेक्सचुअल क्वेश्चन डायरेक्टली आपका थर्ड एक्सरसाइज जो है उसके सेकेंड पेज पे क्वेश्चन दिया गया है कि AP के अंदर 3 consecutive terms 27 है, और मेंशन भी किया गया है कि आपको 3 consecutive terms A - D, A और A+D लेना है। ट्राई करो आप लोग। अगर आप लोग को अब कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ओके। सम पहले निकालना है, A मिल जाएगा, फिर वो वैल्यू पुट करें तो D मिल जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग क्रैमर्स रूल। अगेन टेक्सचुअल क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये है। 4m + 6n = 54, 3m + 2n = 28। A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालेगा आप लोग। फिर क्रैमर्स रूल्स के फॉर्मूले से x dx dy d निकाल के लास्ट में इसको सॉल्व कर देंगे। 1 coin and 1 die are thrown simultaneously. Write sample space S and number of sample points
राइट इवेंट्स ए एंड बी इन सेट फॉर्म एंड राइट नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी। अगेन ये भी टेक्सचुअल क्वेश्चन, थोड़ा चेंजेस किया गया यहाँ पर। टू गेट ए हेड और टेल ऑन कॉइन एंड नंबर डिविजिबल बाय 3 ऑन डाई। तो यहाँ पे नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं है टेक्स्ट बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर ऑड नंबर या इवन नंबर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो हेड और टेल चलेगा बट नंबर डिविजिबल बाय 3 चाहिए। तो इसका जो सैम्पल स्पेस है वो H1 से H6 आता है और T1 से T6, तो टोटल 12 आते हैं इसके सैम्पल स्पेस। और बच्चे यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर डालते हैं। बिल्कुल प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ देखो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, इवेंट ए और इवेंट बी, ये 4 चीज़ें आपको फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी अगर आप लोग पे फाइंड करते हैं कन्फर्म आपके मार्क्स यहाँ पे रिड्यूस हो गए। नहीं पूछा गया है तो वो चीज़ को सॉल्व भी नहीं करना होता है, बोर्ड का सिंपल सा रूल है ये, ठीक है। तो नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर दैन 7 एंड हेड ऑन द कॉइन, तो H7 तो पॉसिबल ही नहीं है, 7 से बड़ा नंबर डाइस पे आता ही नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट रहेगा आपका। नंबर ऑफ एलिमेंट इसके 0 रहेंगे, इसको आप लोग एम्प्टी सेट को 5 भी बोलते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे, बट एनी 2 करना है। देखो सबसे ज़्यादा ऑप्शन यहीं पे है, ये क्वेश्चन नंबर 3B के अंदर कि 4 में से आपको 2 करना है। कितना अच्छा ऑप्शन है, देखो 4 में से 2 करना है। और ये क्रैमर्स रूल कितना ईजी था और ये प्रोबेबिलिटी भी कितना ईजी था। तो आप लोग 2 सिंपल सा सम चूज़ कर दो बस। AP का थोड़ा टफ था ये क्वेश्चन बट टेक्सचुअल है। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। देखो ये सब हमने क्वेश्चन में डिस्कस किए, ग्राफ का क्वेश्चन वो कंफर्म देगा बोर्ड में, क्योंकि उसके पास एक ही ग्राफ का एक्सरसाइज है, तो बोर्ड में ग्राफ का क्वेश्चन आया हुआ है और वो भी 3 मार्क्स के लिए आया हुआ है। और कितना सिंपल क्वेश्चन दिया, देखो x + y = 7, x + y = -1, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है आपको और इसको ग्राफ पेपर पे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन किया है तो उसको स्किप कर दो क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3। सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, जिसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। और यही वो क्वेश्चन है जो टॉपर्स को आम बच्चों से अलग करता है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेते हो और अच्छे सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हो बिना मिस्टेक के, एक्सटर्नल आपका बिल्कुल मार्क्स कट नहीं करता है। फिर यहाँ पर आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, 7/2 times the square root of total number of students are playing on the ground and remaining 2 students are studying in the classroom. Find the total number of students. ये जो भी क्वेश्चंस पूछा गया यहाँ पर, ये सब आपकी ओल्ड जो टेक्स्ट बुक थी वहाँ से ये सब क्वेश्चंस उठाया गया है। आपकी अभी की जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें ये सब क्वेश्चंस नहीं है, तो थोड़ा आपको दिमाग यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि AP का क्वेश्चन जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो तो आपको बहुत जल्दी समझ में आता है कि चलो ये तो AP से क्वेश्चन है, तो कंफर्म है। बट क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है या लीनियर का क्वेश्चन है, इसमें समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपको एक लॉजिक बताऊँगा कि जो क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोग अगर समझ जाते हो तो ये लॉजिक आपको यूज़ करना है कि कोई एक क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए कि क्वाड्रेटिक का है तो दूसरा ऑटोमेटिकली लीनियर का रहेगा। तो वहाँ पे आप लोग 2 वेरिएबल यूज़ करके सॉल्व करेंगे और जो क्वाड्रेटिक का था उसको एक ही वेरिएबल से आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ओल्ड सिलेबस की टेक्स्ट बुक के वहाँ से आया हुआ है। आप लोग उसको कम से कम इक्वेशन फ्रेम करने ट्राई करो, तब आप लोग उसको सॉल्व बहुत इजीली कर दोगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। 7/2 times द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग अगर x ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग क्या ले लेंगे, x। तो 7/2 times स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। तो ये आपकी कंडीशन हो गई कि इतने बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है। एंड रिमेनिंग 2 आर स्टडिंग इन द क्लासरूम। तो 2 बच्चे जो है वो क्लासरूम में स्टडी कर रहे हैं।
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग थोड़ा समझ गए तो। ये बच्चे जो है 7/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ये लोग ग्राउंड में खेल रहे हैं और ये दो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और टोटल बच्चे आपके x है, मतलब ये दोनों को मिला के ग्राउंड और स्टडी वाले बच्चे को मिला के आपको x मिल रहा है। तो इस तरह से आपका इक्वेशन फ्रेम होने वाला है। 7/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x, ये ग्राउंड के बच्चे हैं और दो बच्चे पढ़ाई करते बैठे क्लास के अंदर, इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट्स आपका x है। अब अगर आप लोग उसको स्क्वायर करते हो ये वाले टर्म को, आपका ये रूट हट जाएगा और आपको इजीली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। बट उसके लिए आपको +2 को पहले राइट साइड में भेजना पड़ेगा। तो ये लॉजिक है यहाँ पर, इसको आप लोग ट्राई करो और आंसर आपको आ जाना चाहिए। ये मेथड पे सॉल्व करने से आपका आंसर यहाँ पर इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1 is added to both the numerator and denominator of a fraction it becomes 1/2। इस टाइप का क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन में है, बट ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग है। अगेन ये भी पुराने सिलेबस के अंदर ये था, वहाँ ही से ये क्वेश्चन दिया गया कि अगर 1 ऐड करते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर तो इक्वेशन जो 1/2 बन जाता है, मतलब x +1 और y +1 अगर करते हैं आप लोग तो इट बिकम्स 1/2। और सिमिलरली अगर 1 सेपरेट करते हैं तो इट बिकम्स 1/3। तो इस तरह से आपको दो लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगे, दोनों को साइमल्टेनियस मेथड से आप लोग उसको फिर सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो आप लोग या डायरेक्ट इक्वेशन को कोएफिशिएंट को सेम करके, आपके ऊपर है। Next, for an AP 16, 14, 12, the sum of how many numbers are 60? Write number of terms considering all possibilities। ये भी पुरानी जो टेक्स्ट बुक थी, मार्च 2019 के पहले जो बच्चे पेपर देते थे, वो सब बैच में ये क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन उस टाइम पर हॉट्स में था। कहाँ था? हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, लास्ट के 3 पेजेस हॉट्स के थे उस टेक्स्ट बुक के अंदर, वहाँ पर एक क्वेश्चन था। और वहाँ से क्वेश्चन उस बार भी बोर्ड में आया था, बट इसमें लास्ट थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस था कि एक्सप्लेन व्हाई यू गेट डबल आंसर। तो आपको एक लॉजिक बता दिया मैंने यहाँ पर और एक हिंट भी दे दिया कि इसके आपको 2 आंसर आने वाले। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, एक नंबर जो है आपको कोई टर्म पे पहुंचना है तो आप वो टर्म पर एक ही बार पहुंच पाओगे, है ना। बट यहाँ पे आप लोग उस टर्म पर 2 बार पहुंचने वाले। मतलब सम ऑफ हाउ मनी नंबर इज़ 60, कितने नंबर को ऐड करने के बाद में आपका 60 आने वाला है। तो यहाँ पे आपको 2 आंसर मिलते हैं। और वो 2 आंसर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये जो नंबर है वो नेगेटिव में जाते जा रहा है, ये उसका मेन रीज़न है। इसको ट्राई करो आप लोग, इक्वेशन फ्रेम होगा इसके अंदर क्वाड्रेटिक, और फिर आपको 2 आंसर आएंगे इसके अंदर में। अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग अगले वीडियो में इसको ऐसे भी सॉल्व करने ही वाले हैं। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था बोर्ड का, सितंबर 2021 का, इजी बिल्कुल नहीं था। सब क्वेश्चंस आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आए थे, बट सेकेंड वाला थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड। और फर्स्ट वाला भी थोड़ा लॉजिक अगर यूज़ कर लिया आप लोग ने तो बच्चे क्रैक कर लाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा अलग ही रहता है क्वेश्चन। सॉल्व एनी वन आउट ऑफ 2 फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल m, द वैल्यूज ऑफ a b c r। आपको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे वेरिएबल आपको m लेना है और a की वैल्यू 2 है, तो वो बन जाएगा 2m²। ओके, इस तरह से b की वैल्यू 4 टाइम्स a है, तो पहले आप लोग उसका जनरल फॉर्म लिख दो। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। और इसमें a b c की जगह पे आपको जो वैल्यूज़ दी गई है वो लिखना है। 4a की जगह पे आप लोग 4a नहीं लिखोगे, a की वैल्यू पुट करोगे, 4 2 = 8, और c की जगह पे 3 2 = 6।
तो ए 2 है, बी 8 है और सी 6 है, और x वेरिएबल की जगह पे आपको m वेरिएबल लेना है, और उसके बाद में फ्रेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे आपको इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। सिंपल सा था क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन एनी वन है, यहाँ पे कोई भी एक करना है आपको। राइट एन ए पी हुज कॉमन डिफरेंस इज 5। ऐसा ए पी आपको लिखना है जिसका कॉमन डिफरेंस 5 है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि हर पर्सन अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर सकता है, बट जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। एग्जांपल राइट एनी 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको आता है ज्योमेट्री के अंदर, तो किसी ने 3 4 5 लिख दिया वो भी करेक्ट है, किसी ने 6 8 10 लिख दिया वो भी करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो पर्सन टू पर्सन डिफर होते हैं उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं, और ये आपको मैथ्स 1 में भी आता है और मैथ्स 2 में भी आता है। तो यहाँ पे ऐसा एपी बनाना है आपको जिसमें 5 का गैप है। एग्जांपल 5 10 15 डॉट डॉट डॉट, ये एपी ले लो आप लोग, या कोई ले लेगा 0 5 10, सब चलेगा। ओके, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। इसमें आपको Tn फाइंड करना है। तो पहले D निकालेंगे आप लोग, D तो 5 है, और A भी आपको आपके हिसाब से आप लोग ले सकते हो। जो आपने जहाँ से स्टार्ट किया 0 से स्टार्ट किया तो 0 लोगे, 5 से स्टार्ट किया तो 5 लोगे। उसके बाद में आप लोग उसका Tn निकाल सकते हो। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। यहाँ पे आपको Sn भी निकालना है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो Tn और Sn जो है आपका n के साथ में ही आएगा, आपको n टर्म उसमें रहेगा, सॉल्व नहीं होगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो इतना टफ भी नहीं था, थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना था यहाँ पे। बट क्वेश्चन नंबर 4 तो कम्प्लीटली एक बार देखो बोर्ड में बाहर से आया था, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। तो पेपर्स बहुत सिंपल था। अगर आप लोग ये 8 और 3 11 मार्क्स अगर स्किप कर देंगे तो 29 मार्क्स का पेपर तो एकदम मस्का था। आप लोग बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये एक ही पेपर है अपने पास जिसमें रेड्यूस सिलेबस है, फाइनेंशियल प्लानिंग कम्प्लीटली गायब है इसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है इसके अंदर। तो बहुत स्कोरिंग पेपर है ये। इस पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन में डाउट है आप लोग तो कमेंट में पूछ सकते हो। पेपर को आप लोग सॉल्व करके व्हाट्सएप पर भेज दोगे तो मैं उसको चेक करके आपको रिप्लाई भी करूँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं ऐसा, तो उन लोग की मिस्टेक्स वहाँ पे रेक्टिफाई हो जाती है। और इसमें कुछ आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिटेल में अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे।